हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट डिस्कस करें, जो कि अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस टू हर होम। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर कवर करती है अपने घर के लिए, पार्शली बाय ट्रेन एंड द पार्शली बाय बस। अब इस 300 किलोमीटर में से कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस बस से कवर करती है। आगे क्या है, शी टेक 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अब हमें क्या कहा है कि अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और बस से बचा हुआ कवर करती है, तो उस केस में जो इसको टाइम लगता है वो 4 hours लगते हैं। अब टोटल 300 था, अगर उसमें से 60 ट्रेन से कवर कर रही है तो कितना बच गया, 240 जो वो बस से कवर करती है, तो उसको इसको 4 घंटे लगते हैं। फिर क्या है, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और जो बच गया 200 वो बस से जाती है, तो उस केस में उसको 10 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं। 10 मिनट नहीं लगते, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यानी पहले उसको 4 घंटे लग रहे थे, अब उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है एंड स्पीड ऑफ बस बतानी है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट करते हैं। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लेट करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। इसको हमने लेट किया x किलोमीटर पर आवर, और एक हमें चाहिए स्पीड ऑफ बस, उसको हम क्या लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अगेन लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में, कि जब भी हमें टोटल टाइम गिवन हो तो उस केस में इक्वेशन हमेशा टाइम बेसिस बनती है। यानी हमें ट्रेन का टाइम निकालना है, बस का निकालना है, प्लस करना है और इक्वल में टोटल टाइम लेना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो पहले ट्रेन का टाइम निकालते हैं। फर्स्ट केस के अंदर डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड कितनी है x, प्लस बस के लिए डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितनी है y, और दोनों को प्लस करके कितना आएगा 4 hours। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे सेकंड केस में डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन में x, बस के लिए 200 अपॉन में y। आपकी बार टाइम है 4 hours 10 minute। यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्पीड है वो हमने किलोमीटर पर आवर मानी है, यानी टाइम हमेशा हमारा आवर्स में होना चाहिए, जबकि यहाँ किस में दे रखा है मिनट में, तो इसको पहले हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करते हैं 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू 4 hour प्लस 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं 1 hours में, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आवर्स आ जाएगा। जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाना होता है तो डिवाइड करते हैं। अब 1 hour में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से ही डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 100x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं 4 6 24, 24 प्लस 1 25। जब भी एक नंबर ऑफ फ्रैक्शन दिया हो तो हम मिक्स फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे और नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 डिवाइड है, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 से 100 को करेंगे 600 प्लस 6 से 200 को करेंगे 1200 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 25। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब अगेन x जो है वो अपॉन में आ रहा है, y भी अपॉन में है, और जब डिनोमिनेटर अपॉन में गिवन हो तो उसे किसी और वेरिएबल में लेट किया जाता है। तो लेट करते हैं, ऊपर से हमेशा 1 लेते हैं, नीचे क्या है x, इसको a मान लिया, और 1 अपॉन में y, इसको हमने क्या मान लिया b। तो ये हमारा बन गया 60x प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सेम यहाँ 600x प्लस 1200b, सॉरी मैंने x लिख दिया गलती से बाय मिस्टेक, यहाँ पे a आएगा क्योंकि हमने 1/x को a माना था। यहाँ पे 1200b इज इक्वल टू 25, इक्वेशन फोर्थ। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 60 है, यहाँ 600 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ, तो सेम हो जाएंगे।
तो सिर्फ क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ। तो इसको 10 से करेंगे, ये हो जाएगा 600A, हो जाएगा 2400B और जाएगा 40। अब इसके नीचे इक्वेशन लेते हैं, 600A प्लस 1200B इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। 24 में से 12 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा 1200B। ऐसे प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 माइनस करेंगे 12। अभी 1200 मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15 अपॉन में 1200 कट करते, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, 0 का 0, b की वैल्यू आगे 1/80। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो ये था 60A प्लस 240, b की जगह 1/80 इज इक्वल टू 4, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24। अब 3 1 जा 3 है, प्लस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो 60A इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/60। अब जो हमने लेट किया था उसमें पुट करते हैं, तो हमने 1/x को क्या लेट किया था a, और 1/y को हमने क्या लेट किया था b, तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x आ गया 60 km/h। ऐसे 1/y को हमने b लेट किया था और b कितना आया था 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इज इक्वल टू 80 km/h। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और हमें इतना सारा प्यार दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद।